उसको पता नहीं चलता मैं गुलाम हूँ, क्योंकि वो बेचारे गुलाम बना करके उसे मानसिक गुलाम बना लिया जाता है। एक कहावत आपने चित्र देखा होगा, अक्सर फेसबुक पे भी आता रहता है कि घोड़े को रस्सी से बांध करके कुत्ते से बांध दिया जाता था, और एक व्यक्ति एक दिन देखता है कि रस्सी कहीं नहीं बंधी है, खाली उस पर लकड़ी पे पड़ी है और घोड़ा धूल में चढ़ रहा है, हिल ले रहा है। यानी रस्सी का पड़ा होना उसके लिए इतना है कि वो बंधा हुआ। तो ऐसी हालत हमारे समाज की है। आप हजारों सालों से एक ही बात देखोगे कि हमें बार बार हम ऊपर आते हैं, वो नीचे लाते हैं। आज तो हम ऊपर आने की बात भी कर रहे हैं। एक समय था जब हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, काम रोजगार का अधिकार नहीं था, यहाँ तक के बस्तियों में नहीं रहने दिया हमें। यानी समाज से ही जिसे काट के रख दिया जाए तो वो आदमी क्या करेगा? जब शिक्षा नहीं है समाज में रहने, तो वही एक इंसान पशु के समान हो जाता है। उस हालात में रखा गया। इन सारी हालातों से निकलने के लिए हमारी जो शुरुआत करते हैं वो मुद्दा करते हैं, और इसके लिए जो लिखित में पूरा विश्लेषण देते हैं वो मुद्दा भी देते हैं और बावजूद ले लेते हैं, और उसी कार्रवाई को आगे लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर लेकर आए। यानी आज जो हक और अधिकार हमें मिल रहे हैं वो उन्हीं के लिए हम उनको नमन करते हैं, और उन्हीं के हम आचरण को अनुसरण करते हैं ताकि हम अच्छा जीवन जी सकें। क्योंकि इस जीवन में सिर्फ यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें एक अच्छी ज़िंदगी देने का प्रयास किया है। बाकी जिस व्यवस्था के अंदर हम चल रहे हैं, जब आप जानोगे तो आपको पता चलेगा। राजेश जी कह रहे थे अगर महापुरुषों को जानना है तो पढ़ो। आप पढ़ोगे तो जानोगे कि हर चीज़ आपको नरक की तरफ लेके जा रही है। आज आप जिस इलाकों में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उस देश के अंदर क्या आपको कोई अधिकार है? यानी शिक्षा आपको नहीं मिल रही है, लेकिन नशा गली गली में बिक रहा है। मतलब नशे को आपके गली के घरों में घुसेड़ दिया गया है ला करके, और आपको हर वो जरिया, जैसे कि आप कावड़ लेने जाओ तो वहाँ चरस गांजा मिलता है, उसके लिए आपके लिए पंडाल लगा दिए जाते हैं कि आप कावड़ लेने जाओ। लेकिन बच्चे का स्कूल में नाम लिखवाना हो तो आपसे रिश्वत मांगी जाती है। यानी आपको शिक्षा से दूर किया जा रहा है। कोई भी काम आपको करना हो तो आपका कोई भी सुनने वाला नहीं है। हॉस्पिटलों की लाइन में मर जाओगे, स्कूल में धक्के खा के मर जाओगे। और युवाओं को जो हम मानते हैं कि हमारा भविष्य है, अभी रवि सिंह जी कह रहे थे जिस घर में यानी एक बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ बाप इस उम्मीद से उसे देखते हैं कि ये हमारे दुख और कष्ट दूर करेगा। यानी जो हमसे हो सका वो तो हुआ, पर ये कुछ करेगा आगे आकर के। पर वो भी ये नहीं समझ पाते कि ऐसा षड्यंत्र है इस देश में कि आप ज़्यादा आगे जा नहीं पाओगे, आप आगे निकल नहीं पाओगे जब आपको शिक्षा नहीं मिलेगी। और शिक्षा मिलेगी तो कैसी मिलेगी? एक क्लास में पिटाई सिटाई कर करा करके आपको स्कूल से परिताड़ित कर करा करके ऐसा कर देंगे, आपको शिक्षा छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। बाबा साहब के संविधान की वजह से आपको नौकरियों की व्यवस्था हुई थी, लेकिन 91 से लेकर धीरे धीरे तो देखा ही लोग आगे जा रहे हैं, तो आपकी नौकरियां खत्म कर दी। आज वो 1% भी नहीं है, तो आप पढ़ लिख करके भी किसी लायक नहीं बन पाओगे। तो इन सारी व्यवस्थाओं में जब सरकार हमारी नहीं है, शासन प्रशासन हमारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमारे संगठन ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि कोई हमारी नहीं सुन रहा है तो समाज को एक किया जाए। और जो अपने हक अधिकार हैं, देश में संविधान की वजह से प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र के अंदर आपको वोट का अधिकार है, अपना हक मांगने का अधिकार है। अगर समाज एकत्रित हो जाए तो हम अपने अधिकार ले सकते हैं। तो उसी की तरफ शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, घर, जितनी भी जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए जो हमें नहीं मिल रही है, उनको पाने के लिए एक प्रयास है। ये संगठन ये प्रयास कर रहा है कि युवाओं को नशे से दूर किया जाए। बाहर जो समय बर्बाद कर रहे हैं, राजेश जी जैसे बता रहे हैं, तो चौकों में खड़े होकर के टाइम खराब कर रहे हैं, उससे निकाल करके एजुकेशन की तरफ लाना, सक्षम बनाना, और सक्षम के साथ साथ ऐसा एक माहौल बनाना जिसमें युवा अपने लिए न बल्कि समाज के लिए भी काम कर सके, जो साथ ही पीछे रह उन्हें भी आगे ला सके। ये हमारा प्रयास है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। और आगे के लिए विस्तार में हम बहुत सारी चीज़ें आपको मार्गदर्शन करेंगे। जय हिंद।